Welcome to my class 7. Today we read chapter 4 of your book Science. Chapter name is Heat. As you know from the name Heat, heat means गर्मेश. Let us start to learn about heat. क्या है इस चैप्टर में हीट के बारे में? हीट क्या है? गर्मी. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आप कैसे हीट का अनुमान लगा सकते हो, किस चीज़ से इसको मेज़र कर सकते हो और क्या क्या इसमें प्रोसेसेस होती हैं. इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर. जैसा कि आपने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स में पढ़ा था कि उसमें जो वूल है वो किससे बनती है? एनिमल फाइबर से. यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम सर्दियों में क्या है? गर्म कपड़े पहनते हैं जब बाहर क्या होती है? सर्दी. वूलन क्लोथ कीप अस वार्म. ये हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इट इज़ हॉट. जब हम गर्मी होती है हम लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं जब बाहर गर्मी होती है. दिस गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ कूल. ये हमें ठंडक प्रदान करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. आप हैरान होते होंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर सीज़न में पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस. जब सर्दियों में क्या है? सर्दी होती है बाहर तो अंदर भी हम घरों में अपने सर्दी फील करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. अगर बाहर धूप में आते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है. इन समर यू फील नो हॉट इवन इनसाइड द हाउस. गर्मी में हमें घरों में भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म? हाउ डू वी फाइंड हाउ कोट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट. कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म? इसके लिए आप एक्टिविटी कीजिए. एक्टिविटी में क्या है? आप 3 बीकर्स लीजिए. उनमें तीनों में क्या डालिए? पानी. एक में गर्म, एक में ठंडा और एक में मिक्स. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हॉट है वो तो हॉट ही फील होगा, जो कोल्ड है वो कोल्ड, और जो मिक्स है उसमें ना तो कोल्डनेस फील होगी ना हॉटनेस. तो आपको ये कैसे पता? ये तो पता चल गया कि ये गर्म है और ये ठंडा, बट हाउ कैसे मेज़र करोगे कि ये कितना गर्म है और कितना? टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या है? ये टेम्परेचर मेज़रमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है. द डिग्री A reliable measure of hotness of an object is its temperature, and temperature is measured by a device called thermometer. अब थर्मोमीटर से भी कैसे पता करोगे? थर्मोमीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो हमारे घरों में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या हम घरों में यूज़ करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. एक ही टाइप के थर्मोमीटर से आप सभी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस मेज़र कर सकती हो? नो, बिकॉज हर एक का जो मेजरिंग लेवल है वो अलग अलग होता है. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है? दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी बॉडी का ये टेम्परेचर मेज़र करती है. एज़ यू नो कि इसका जो ये टिप होता है ये हम माउथ में डालते हैं. इसमें क्या होता है? ये मर्करी का ये जो थ्रेड है ये आपको क्या बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज और कितना फॉल कर रहा है. आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अब ऐसे इसको कैसे रीड करोगे? थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेज़र करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? इसको जर्क करते हैं. जर्क इसलिए किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से लो हो जाए और एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने में हेल्पफुल हो. इसमें क्या होती है? हर एक डिवीज़न में 5 डिवीज़न होती हैं और हर एक पॉइंट का जो है 1 डिवीज़न 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड को मेज़र करती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. आपको अब ये बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका बॉडी टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अबव द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर चला गया तो टेम्परेचर क्या जो थर्मोमीटर है क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन. एट सब हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? द थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी टू मेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ
टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। द मैक्सिमम एंड मिनी टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। एक तरह का थर्मोमीटर होता है जिसमें कि आप डे का मैक्सिमम टेम्परेचर और डे का मिनिमम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। मैक्सिमम टेम्परेचर नून में मेज़र किया जाता है और मिनिमम टेम्परेचर सुबह जब गर्मी कम होती है तब मेज़र किया जाता है। और इसकी वैल्यू जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इससे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अब आप इसको सोचोगे कि इसको हम मेज़र कैसे करेंगे। इसके लिए क्या है, आपको जो टिप होती है, टिप ऑफ द थर्मोमीटर, लिक्विड जब जिस भी सब्सटेंस का आपने मेज़र करना है उसमें हम डिप करते हैं और उसके बाद जो उसका लेवल है थर्मोमीटर में रेज होता जाता है और हम जहाँ पर जाकर ये स्टॉप होगा उसकी हम रीडिंग मेज़र। अब जैसे कि आपको पता ही है कि थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होता है। मरकरी क्या है, अगर मुंह में बेक हो जाए तो क्या है, ये क्या है, हार्मफुल फॉर अस। नाउ आवर डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर यूज जिसमें कि मरकरी यूज़ नहीं होता। अब नेक्स्ट वन इज, ये तो था मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो हीट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे पास आउट होती है। इसके लिए एक आप एक्टिविटी कीजिए। आपने क्या लेना है, एक लक्कड़ लीजिए, उसके नीचे क्या है, मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती का एक एंड से आप उसको जलाओगे तो धीरे 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 सुलगता हुआ क्या हो जाएगा, वो एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम दी हॉटर टू कोल्डर। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दी हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज conduction. In solids generally heat is transferred by the process of conversion. Conduction. Do all substance conduct heat easily? क्या हर एक substance easily conduct करते हैं heat? No. You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. ये wooden handle हम क्यों यूज़ करते हैं? You can lift a hot pan by holding it from the candle without getting hurt. Heat water in a small pan or beaker. तो आप क्या है, ये जो कंडक्टर क्या होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास आउट हो सकती है। जैसे कि आपका एल्युमिनियम का पैन है, उसमें से हीट पास आउट होगी तो ही ऑब्जेक्ट ईजिली गर्म हो जाएगा। द मटेरियल विच अलाउ heat pass through them easily are called conductor of heat. For example, aluminium, iron and copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and food. Poor conductor are known as insulator. The water and air are poor conductor of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? When water is heated, the water near the flame gets hot. Water rises up. The cold water from the sides move down towards the sources of heat. This water also gets hot and rises and from the sides moves down. This process continues till the whole water goes heated. ये प्रोसेस तब तक चलता है कि जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। Thus mode of heat transfer is known as convection. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, The people living in coastal area experiences an interesting phenomena during the day. क्या करते हैं, The land gets heated faster than the water. The air above the land become hotter. गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है. The cooler air from the sea rushes. और वो जो ठंडी हवा होती है towards the land जाती है और उसका स्थान ले लेती है. The warm air from the land moves toward the sea. It's complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. समुंदर से आने वाली हवा को कहते हैं हम sea breeze. The cooler air, the receive the cooler sea breeze. The wind downward of the houses in coastal areas are made to face the sea is called sea breeze. The coastal area made to face the sea at night is exactly the reverse. और नाइट में क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्ट होता है. The water cools down more slowly than the land. उस बाद पानी जो है धरती के बजाय लेट ठंडा होता है. So the cool air from the land, ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ जाती हैं. इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज. When we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? हमारे तक कैसे पहुँचती है, by the process of radiation.
It cannot reaches us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun. From the sun the heat comes to us by another process named as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. It can place whether a medium is present or not. When we sit in a front of room heater, we get heat by the process. A hot utensil kept away from the air flame cools down this as it transfer heat to the surrounding by radiation. Our body too gives it to surrounding and receive heat by the radiation. All hot bodies radiate heat. जो सारी गर्म बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं. When the heat falls on the same object पे गिरती है, a part of it is collected, a part is observed होता है and a part may be transferred. The temperature of the object measures due to the observed part of the heat are क्या कहलाता है? रेडिएशन. काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. हम गर्मियों और सर्दियों में कौन से कपड़े पहनती हैं? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क क्लोथ्स. जो डार्क सरफेसेस हैं वो ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयर फॉर वी कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर. जब हमें गर्माइश की ज़रूरत होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करते हैं और हमें हीट फील करवाते हैं. और जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं ऑफ द हीट दैट फॉल्स एंड देयर फॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर. वुलन clothes keep us warm in winter. In the winter we use woolen cloth. Wool is poor conductor of heat. Moreover there is air trapped in between the wool fiber. इसमें से air trapped नहीं हो सकती. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding में. ये जो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे ऑल अराउंड में फैलने से रोकती है. सो वी फील वार्म. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग either one thick blanket or two thin blankets joined together. What will you choose and why? क्योंकि हम 2 थिन लेयर्स ब्लैंकेट लेने के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो है देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स और वो क्या हीट ऑब्जर्व करेगी और हमारी बॉडी को गर्म फील कराएगी. इन दिस चैप्टर यू स्टडी अबाउट हाउ हॉट एंड कोल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे मेज़र करते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिफरेंस क्या है क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में. क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है और इसका जो पॉइंट है इसकी वैल्यू 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में लाइक करती है. और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है और उसका जो टेम्परेचर है उसका पॉइंट्स है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री. दैन फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाउ हीट कैन बी ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. उसके बाद हम समर और विंटर में क्या क्या क्लोथ पहनते हैं और क्यों पहनते हैं. इन दिस चैप्टर आई होप आप सबको हीट के प्रोसेस के बारे में और हीट के बारे में समझ में आ गया होगा. थैंक यू.